अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं इफ़ g ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। इसके बाद हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें उसको सॉल्व करना है। पहला जो पार्ट है उसमें हमें देखें दिया हुआ है g ऑफ 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें g दिया है ना फंक्शन, तो हमने यहाँ पे g वाली इक्वेशन को लेना है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमें g ऑफ 0 दिया हुआ है, तो x की जगह पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन में x आ रहा है उस जगह पे हमने 0 को पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 इन g ऑफ x की जगह पे 0 लिखेंगे। उसके बाद 3, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2। अब देखें कि जब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब कि 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई। यहाँ पे बचा है प्लस 2, तो हमारे पास g ऑफ x का आंसर आया है 2। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास g ऑफ -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें g वाली इक्वेशन लेनी है। इधर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -3 इन g ऑफ x। g x की जगह पे -3 लिखेंगे इक्वल्स टू 3 और x की जगह पे -3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2। उसके बाद ये वाला सेम रहेगा। यहाँ पे देखें 3 3 ज़ा 9 होता है और माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस की साइन, और यहाँ पे प्लस का 2 ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद ये g -3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अपोजिट साइन है, जब भी अपोजिट साइन होती है तो हम माइनस करते हैं। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन लगानी होती है, हम बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी g दिया हुआ है तो g वाली इक्वेशन लगानी है। पुट x इक्वल्स टू 2/3 इन g ऑफ x। यहाँ पे लिखेंगे g x की जगह पे आएगा 2/3 इक्वल्स टू 3, x की जगह पे आएगा 2/3 प्लस का 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है। जब भी सेम नंबर हमारे पास ऊपर नीचे होते हैं तो उसे हम कर देते हैं फ्रैक्शन में ऊपर नीचे होते हैं, तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब क्या बचा है 2। यहाँ पे आएगा g 2/3 इक्वल्स टू 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है 2 प्लस और ये वाला 2। फिर से यहाँ पे लिखेंगे g, ये सेम ही रहेगा 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम साइन है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। जब भी सेम साइन होगी तो हमने प्लस करना है। 2 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन हमारे पास बड़े नंबर की आती है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है और दोनों के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हमें फंक्शन h दिया हुआ है और यहाँ पे 1 है। तो अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन h ऑफ x। यहाँ पे h दिया हुआ है तो h वाले फंक्शन में हमें इसे पुट करना है। h फंक्शन हमारे पास क्या था, h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके अंदर अब हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। x की जगह पे 1 लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x है तो x की जगह पे 1 आएगा, और जो ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है वो इस 1 के ऊपर आ जाएगा, फिर प्लस और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, और ये प्लस का 1 इसी तरह रहेगा। उसके बाद ये h1 सेम रहेगा, यहाँ पे 1 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है h -4। यहाँ पे लिखेंगे पुट
x इक्वल्स टू -4 इन h ऑफ x। यहाँ पे आएगा h, x की जगह पे हम लिखेंगे -4 इक्वल्स टू x की जगह पे लिखेंगे -4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2 साइन एक साथ आ रही हैं। 4 4 का क्या होता है 16। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम साइन है, इसके साथ भी माइनस की है, इसके साथ भी माइनस की है। तो जब भी सेम साइन होती है तो हम प्लस की साइन लगाते हैं। तो 16 के साथ हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये प्लस का 1 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे h -4 इक्वल्स टू 16 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 17 और ये हो गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1/2 इन h ऑफ x। यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे आ जाएगा -1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर था ना तो -1/2 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या था +1। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पे h -1/2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस की साइन है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो वही बात है कि जब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम साइन आती है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर हमें पता है कि 1 ही होगा, 1 1 ज़ा 1। और जो 2 हमारे पास है इसको जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4। ये देखिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 2 2 ज़ा 4। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1। और जो हमारे पास साइंस है माइनस माइनस सेम साइंस है, इसका आंसर आएगा प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है। उसके बाद यहाँ पे प्लस और ये 1। उसके बाद यहाँ पे ये सेम रहेगा h -1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब कभी भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आए उसके साथ प्लस या माइनस लिखा हुआ हो और उसके बाद एक और नंबर हो तो हमने वहाँ पे एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ पे सिंपल एक नंबर भी हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है कि यहाँ पे हमारे पास देखें डिनोमिनेटर में 4 है, तो अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेकर आना है कि उसका आंसर भी 4 हो। तो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। और जो नंबर हमने नीचे लिखा है उसी नंबर को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ पे भी 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा 1/4 ऐसे ही रहेगा ये वाला, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और नीचे वाला 4 ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद देखें हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, दोनों में 4 आ रहा है, ठीक है। जब भी दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसको हम लिखते हैं एक बार, और जब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आपस में प्लस कर देते हैं, तो 1 + 4। अब देखें इसका क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे h -1/2 इक्वल्स टू, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस किया, 4 में 1 प्लस किए 5 और नीचे 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर तो ये दोनों नंबर एक टेबल में आते तो हम इसे कैंसिल करते, अभी ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं तो यही इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है जिसमें हमें कह रहे हैं गिवन डैट f ऑफ x इक्वल्स टू ax b + 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। कह रहे हैं कि a और b हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स आएंगे हमारे पास। इफ़ f ऑफ 3 इक्वल्स टू 8 एंड f ऑफ 6 इक्वल्स टू 14। अगर हमारे पास f ऑफ x 8 हो, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 8 हो और f ऑफ 6 इक्वल्स टू 14 हो तो हमारे पास a और b कांस्टेंट नंबर्स आएंगे। तो कह रहे हैं कि फाइंड करें कि a एंड b के क्या वैल्यू है, ठीक है, वो कांस्टेंट नंबर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डैट, जो कुछ भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना सबसे पहले हमने वो लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डैट, ये हमें दी हुई है इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू ax + b + 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है f ऑफ 3
इक्वल्स टू 8। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 14। इसे हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इधर आ जाएगा पुट x इक्वल्स टू 3 इन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आ जाएगा f, x की जगह पे आ जाएगा 3 इक्वल्स टू a, x की जगह पे 3 प्लस b प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ 3। यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ 3 क्या दिया हुआ है, 8। तो इस f ऑफ 3 की जगह हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। अब क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसे हम एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे जो 1 है इसे हम इस साइड पे ले आएंगे। प्लस की साइन है, यहाँ आके इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा और ये सेम ही रहेगा 3a प्लस b। 8 में डिफरेंट साइन है ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। जब भी डिफरेंट साइन होती है तो हम माइनस करते हैं, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आंसर आएगा। साइन बड़े नंबर की आती है, इसके साथ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। फिर इक्वल्स टू 3a प्लस b यहाँ पे लिखेंगे और इसको जो है वो हम ये वाली साइड को इस साइड पे ले आएंगे और 7 को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली जो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखी है, इसके अंदर अब ये वाली वैल्यूज़ को पुट करना है। अब दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू 6 इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक हमारे पास एफ ऑफ 3 था और एक एफ ऑफ 6 था। पहले 3 वाली पुट की है, अब 6 वाली को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे हमने 6 लिख लेना है, जो हो गया f, x की जगह पे 6 इक्वल्स टू a, x की जगह पे 6 प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, f ऑफ 6। f ऑफ 6 हमारे पास किसके बराबर था, 14 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6a प्लस b प्लस का 1। यहाँ पे जो हमारे पास 1 कांस्टेंट नंबर है, इसे हम ले जाएंगे 14 के पास। यहाँ पे आ जाएगा 14, ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6a प्लस b। 14 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 13। यहाँ पे लिख देंगे 13 इक्वल्स टू 6a प्लस b। और करेंगे, ये वाली साइड इधर आ जाएगी, 6a प्लस b इक्वल्स टू 13। अब इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है a की और b की। तो वैल्यूज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है ना, उससे हम लोग a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है a प्लस b इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें पेज ना दोबारा पलटना पड़े। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है कि पहले किसी a या b में से किसी एक को कैंसिल करना है ताकि हम दूसरे वाले की वैल्यू निकाल सकें। अगर हमारे पास दोनों एक साथ एक ही इक्वेशन में आ रहे हो तो हम उनकी वैल्यूज़ एक साथ नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पर 6a है और यहाँ पर 3a है, और जो हमारे पास यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पे भी प्लस b है, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है और इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है। तो अगर हम इन दोनों की साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ a वाली वैल्यू बचेगी। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास है 3a प्लस b इक्वल्स टू 7 और इक्वेशन 4 है हमारे पास 6a प्लस b इक्वल्स टू 13।
माइनस करना है, साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। 6 में से 3 गए, क्या बचेगा हमारे पास 3। ए ऐसे ही रहेगा और साइन आती है बड़े नंबर की, 6 के साथ माइनस है। हमें सिर्फ नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज करनी होती है, ऊपर वालों की नहीं। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन है, सेम नंबर है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू डिफरेंट साइन है, 13 में से 7 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। और बड़े नंबर की साइन आती है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है, यहाँ पे है 3a इक्वल्स टू -6। अब जब हमारे पास दोनों तरफ एक ही नंबर हो और दोनों की साइन माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और बीच में इक्वल्स टू हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3a इक्वल्स टू 6। अब देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a के साथ हमारे पास 3 है, 3 को हम ले जाएंगे इस साइड पे ताकि a की वैल्यू निकाल सकें। a यहाँ पर रहेगा इक्वल्स टू 6 इधर, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 3 और 6 एक टेबल में आते हैं तो इनको कर देंगे कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, नीचे 1 बचा है, 1 को लिखते नहीं है, ऊपर 2 है, a इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू। अब क्या करना है, इस a की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे या फिर 4 में रखेंगे, तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में छोटे नंबर हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग a की वैल्यू रख देते हैं। किस तरह रखेंगे, 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है a की जगह पे लिखना है 2 इक्वल, उसके बाद प्लस, फिर हमारे पास है b ऐसे ही रहेगा, फिर इक्वल्स टू 7 लिखा हुआ है, इधर भी 7 आ जाएगा। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस b इक्वल्स टू 7। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है ना, 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 को हम ले जाएंगे इस साइड पे, b इधर ही रहेगा। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना b के साथ, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस होगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 6 की साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें b लिखा, डिफरेंट साइन है, इसके साथ प्लस किया, इसके साथ माइनस किया, 7 में से 6 माइनस किए, 1 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन आती है तो यहाँ पे भी प्लस है। ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू। लिख देंगे 10, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1। दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी थी तो हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।